जय हिंद साथियों। मैं आपका दोस्त सुरेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल सुरेश आर्ट एसोसिएशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, सचमुच में यदि आप अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं या फिर अंग्रेज़ी में बात करना चाहते हैं तो यह वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। आज हम लोग वैसे ही वाक्यों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे जो अक्सर हम लोग अपने दोस्त, अपने भाई बहन, माता पिता या फिर और दूसरे लोगों के साथ अक्सर हम लोग इन सभी वाक्यों का यूज़ करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, हेडिंग में लिखा हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब आज इस वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे जो अक्सर बोलचाल की भाषा में हम लोग यूज़ करते हैं। और नीचे लिखा हुआ है असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं वो और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये दोनों सेंटेंस आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। आइए, पहला वाक्य लिखा हुआ है मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। देखिए, सेंटेंस जितना भी आपको वाक्य दिखाई दे रहा होगा, लास्ट में देखिए रहा हूँ, रहे हैं, रहे हो इत्यादि रहता है। तो अभी हम लोग ऐसे ही वाक्यों को हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये वाक्य में कहा गया है, ये जो सब्जेक्ट लगातार कोई काम कर रहा है, क्या चीज़ का काम कर रहा है, तो आने का काम कर रहा है। तो ये वाक्य कंप्लीटली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक सेंटेंस हुआ, लेकिन असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है मैं के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, आई, क्योंकि ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो आई यूज करेंगे। उसके बाद ये क्या काम कर रहा है, तो आने का, आ रहा है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट के साथ में इज एम आर का यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई के साथ एम लगता है। ठीक है, उसमें देखिए अब क्या कर रहा है, आ रहा है, लगातार आ रहा है। तो हम लोग कम लिखेंगे लेकिन इसमें आई एन जी जोड़ देंगे। आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। अब देखिए लिखा हुआ है तुम्हारे पास। तो तुम्हारे पास के लिए यहाँ पर टू यू लिख सकते हैं, मतलब तुम्हारे पास। ठीक है, आई एम कमिंग टू यू। इस तरह का वाक्य अक्सर हम लोग बोलचाल के भाषा में यूज़ करते हैं हिंदी में, लेकिन अंग्रेज़ी नहीं मालूम है। आज देख लीजिए, इस लाइन को आप यूज कर सकते हैं स्पोकन इंग्लिश के रूप में। आगे बढ़ते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं। देखिए, ये जो वाक्य है यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, जिसमें सवाल पूछा गया है, आप कहाँ जा रहे हैं। इस तरह का लाइन अक्सर हम लोग बोलते हैं दोस्तों के साथ में। तो सबसे पहले देखिए कहाँ, इसके लिए हम लोग वेयर का यूज़ करेंगे। ठीक है, वेयर। अब क्या बोला गया है, आप जा रहे हैं। ठीक ना, तो सबसे पहले WH वर्ड के बाद यहाँ पर एक्सिलरी वर्ब का यूज़ करना होगा सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ देखिए आप है, आप के लिए क्या आता है, यू, सब्जेक्ट के रूप में। तो यू के साथ में यहाँ पर आर का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, वेयर आर, उसका जो सब्जेक्ट है तीसरा ही नंबर पर यहाँ सब्जेक्ट देना होता है। ये हो गया, वेयर हो गया। ठीक है, उसके बाद आर हो गया एक्सिलरी वर्ब, ठीक सब्जेक्ट से पहले लगता है। उसके बाद जो सब्जेक्ट उसको लिखेंगे थर्ड नंबर में। अब देखिए क्या काम कर रहा है सब्जेक्ट, जा रहे हैं, जाने का। तो जाने का क्या होगा, गो, लेकिन इसमें क्या करेंगे, आई एन जी जोड़ देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई एन जी क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक सेंटेंस है। आगे बढ़, लिखा हुआ है तुम क्या कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो। अब इस वाक्य को हम लोग अच्छी तरह से बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए, यह एक नॉर्मल वाक्य है और इस वाक्य को अक्सर हम लोग यूज़ करते हैं। तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसके लिए हम लोग
लिखेंगे सबसे पहले क्या के लिए वाट, ठीक है। और अभी थोड़ा देर पहले हम बताए थे क्या कि WH वर्ड के बाद हमेशा एक्सिलरी वर्ब का यूज़ करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। तो देखिए WH वर्ड आया, उसके बाद यहाँ एक्सिलरी वर्ब का यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ तुम है मतलब यू, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग आर का यूज़ करेंगे, तब जा कर के यहाँ पर हम लोग थर्ड नंबर में सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। व्हाट आर यू। अब यहाँ सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, तो कर रहे हो, तो करना क्या होता है डू, लेकिन इसमें क्या करेंगे ING जोड़ देंगे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। व्हाट आर यू डूइंग। इस तरह का लाइन अक्सर हम लोग बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तुम्हारा दोस्त कहाँ है। देखिए ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव ज़रूर है, ठीक है, लेकिन ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस नहीं है, सिंपली प्रेजेंट का बोध करा रहा है जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये बहुत ही सिंपल तरीके से बनेगा। देखिए इसमें से क्या पूछा गया, कहाँ, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे वेयर। और अभी हम क्या बोले WH वर्ड के बाद जो है एक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। लिखा हुआ तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा दोस्त, तो थर्ड पर्सन है ये, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे इज, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में हमेशा इज का यूज़ किया जाता है, मतलब एक्सिलरी वर्ब के रूप में इज। अब लिखेंगे यहाँ पर क्या कि तुम्हारा दोस्त, तो तुम्हारा का क्या होता है योर, और दोस्त के लिए फ्रेंड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वेयर इज़ योर फ्रेंड। आप बोलचाल की भाषा में इस लाइन को आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला वाक्य है वह कैसे आ रहा है। देखिए अगर कोई कहीं से आने वाला रहता तो हम लोग किसी दूसरे व्यक्ति को पूछते हैं कि वह कैसे आ रहा है या क्या चीज़ से आ रहा है, ठीक है, तो ये लाइन अक्सर हम लोग बोलते हैं। तो देखिए यह भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। सबसे पहले यहाँ पूछा क्या गया है कैसे, तो कैसे का क्या लिखेंगे हाउ। हाउ लिख दिए, उसके बाद एक्सिलरी वर्ब, इसके बाद आएगा WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट कौन है वह, तो सबसे पहले इज का यूज़ करेंगे। इज क्यों, क्योंकि देखिए ये थर्ड पर्सन है सिंगुलर नंबर, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है, खासकर इज। उसके बाद तीसरा नंबर हम क्या बोले थे, जो सब्जेक्ट है उसको लिखेंगे वह के लिए ही। हाउ इज ही। अब ये क्या कर रहा है, तो आ रहा है, आने का काम कर रहा, तो यहाँ पर लिखेंगे कम, लेकिन इसमें क्या जोड़ देंगे ING, ठीक है, ING इसमें जोड़ेंगे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हाउ इज ही कमिंग, वह कैसे आ रहा है। साथियों इस तरह के वाक्यों को आप बोलचाल की भाषा में बहुत ही सरल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टडी करना होगा, थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। तभी आप अंग्रेजी बोल पाएंगे, नहीं तो फिर बड़ी दिक्कत हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। अगला वाक्य, वे लोग क्यों रो रहे हैं। ये भी एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है साथियों। चलिए बनाते हैं। लिखा हो वाई, मतलब क्यों, तो क्यों के लिए क्या होता है इंग्लिश वाई। फिर से आया WH वर्ड, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे एक्सिलरी वर्ब का यूज़ करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर वे लोग मतलब क्या दे, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हमेशा आर का यूज़ किया जाता है, ठीक, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। तो वे लोग के लिए क्या हो गया दे। अब देखिए वे लोग क्या कर रहे हैं, तो रो रहे हैं, रोने का काम कर रहे हैं, तो रोना क्या होता है वीप, तो हम लोग वीप लिखेंगे और इसमें क्या करेंगे ING जोड़ देंगे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए जितना भी वर्ब है सब में ING लगा हुआ। क्यों ING, क्योंकि सभी वाक्यों में लगातार कोई ना कोई काम हो रहा है, और लगातार जब भी कोई काम होता है तो जो वर्ब होता है उस वर्ब के साथ में ING जोड़ा जाता है वर्ब को कंप्लीट करने के लिए, सेंटेंस का अर्थ को कंप्लीट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला वाक्य, सीमा क्या सोच रही है। देखिए हम लोग किसी को देखते हैं और सामने वाले इंसान को बोलते हैं देखो तो वह क्या सोच रहा है, या फिर वह क्या सोच रही है, अक्सर इस तरह के बोलते हैं।
तो इस तरह के वाक्य हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ सीमा के स्थान पर किसी का भी नाम लेकर के आप इस तरह के लाइन को आप बोलते हैं। अभी हम लोग इसका अंग्रेजी बनाएंगे। देखिए बोला जा रहा है क्या, तो क्या के लिए क्या होगा, व्हाट। ठीक है, अब WH वर्ड तो आ गया, उसके बाद एक्सिलरी वर्ब का यूज़ करेंगे। तो एक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार क्या है, सीमा। सीमा थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में हमेशा इज़ का यूज़ करेंगे और तीसरा नंबर में सीमा का यूज़ करेंगे। यहाँ पर सीमा लिखेंगे। अब देखिए सीमा क्या कर रही है, तो सोच रही है। तो सोचना क्या होता है, थिंक, लेकिन यहाँ पर आई जोड़ेंगे कंटिन्यूस का बोध कराने के लिए। ठीक है, लगातार यहाँ पर सोचने का काम हो रहा है। ठीक है, इसीलिए वर्ब के साथ में ING का यूज़ करेंगे। व्हाट इज सीमा थिंकिंग, यहाँ अबाउट भी लिख सकते हैं, मतलब किसके बारे में सोच रही है या फिर किस चीज़ के बारे में सोच रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाक्य है यहाँ पर कि तुम कब जा रहे हो। तुम कब जा रहे हो, ये भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस साथियों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो यहाँ पर देखिए क्या सवाल पूछा गया है, कब। तो कब के लिए क्या हो सकता है यहाँ पर, व्हेन। और देखिए WH वर्ड आया, उसके बाद फिर से एक्सिलरी वर्ब। तो एक्सिलरी वर्ब में क्या, तो सब्जेक्ट के अनुसार तुम है, मतलब यू के साथ में क्या लगता है, आर। तो आर देंगे। तीसरा नंबर में जो सब्जेक्ट है उसको लिखेंगे यू। ठीक है, अब देखिए ये जो सब्जेक्ट है क्या कर रहा है, जा रहे हो, मतलब जाने का काम हो रहा है। तो जाना का क्या होता है, गो। और लास्ट में क्या करेंगे, ING इसमें ऐड कर देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। व्हेन आर यू गोइंग, मतलब तुम कब जा रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तुम देरी क्यों कर रहे हो, तुम देरी क्यों कर रहे हो, इस तरह का लाइन जो है हम लोग बोलते हैं सामने वाले इंसान को। तो सबसे पहले चलिए इसको भी हम लोग बनाते हैं। लिखा हुआ है क्यों, क्यों के लिए क्या होता है, वाई। फिर से यहाँ पर आया है WH वर्ड, तो इसके बाद एक्सिलरी वर्ब आएगा सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ देखिए तुम है अर्थात यू, तो यहाँ पर आर का यूज़ करेंगे। यू के साथ में तो आर ही लगता है, थर्ड नंबर पर यू आ गया। अब देखिए ये क्या काम कर रहा है, कर रहे हो, कुछ करने के बाद बोला जा रहा था। यहाँ पर करना क्या लिखेंगे, डू, लेकिन इसमें सॉरी देरी कर रहे हो, तो यहाँ पर डूइंग नहीं होगा, देरी करने के लिए होता है गेटिंग, गेटिंग लेट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वाई आर यू गेटिंग लेट, ठीक है ना, गेटिंग लेट का मतलब ही होता है देरी करना। ठीक है, तो वाई आर यू गेटिंग लेट, तुम देरी क्यों कर रहे हो। तो साथियों मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लग रही होगी। आइए हम लोग इस वीडियो का अब सबसे अंतिम वाक्य के बारे में जानेंगे। देखिए लिखा हुआ है मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ। देखिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये असर्टिव सेंटेंस है साथियों, इसमें कोई सवाल नहीं पूछा गया, ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। चलिए लिखा हुआ मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, तो ये बहुत ही सिंपल साधारण है। सब्जेक्ट है मैं, तो क्या लिखेंगे, आई। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कंटिन्यूअस का बोध कराने के लिए यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार ही यहाँ पर एम का यूज़ करेंगे। उसके बाद देखिए ये क्या काम कर रहा है, तो बोल रहा है, बोलने का काम हो रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्पीक, और इस भर में क्या जोड़ेंगे, ING। आई एम स्पीकिंग, मतलब मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, तो अंग्रेजी बोल रहा हूँ। तो अंग्रेजी का क्या होगा, इंग्लिश, लास्ट में फुल स्टॉप। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ। तो साथियों अभी आपने देखा कि सिंपल वाक्यों को हमने किस तरह से ट्रांसलेट करने का प्रयास किया और बहुत ही सरल तरीके से समझने का भी प्रयास किया। आज इस टॉपिक में हम लोग देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये जो टॉपिक है आज, जिसमें असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से सीखने का प्रयास किया। साथियों
वैसे ही वाक्यों को हम लोग आज सीखे हैं जो अक्सर रोज़ दिन अक्सर बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं। और आज हम लोग वैसे ही वाक्यों को अंग्रेज़ी बनाने का प्रयास किया और समझने का प्रयास किया। साथियों, आप भी इसी तरह से धीरे धीरे वाक्यों को अगर इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे तो निश्चित रूप से अंग्रेज़ी आपके लिए आसान हो जाएगा, आप अंग्रेज़ी में बोलना शुरू कर देंगे। तो साथियों, मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और चैनल में नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग ऐसे ही नए नए वाक्य के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।